प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने वेदों के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की थी और आज मैं CM कोहली, सह आचार्य संस्कृत, MSG राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, आपके सामने ऋग्वेद से संकलित वैदिक सूक्त संग्रह है, जिसमें कुछ सूक्तों का संकलन है और जो आपके पाठ्यक्रम में संचालित हैं। उन सूक्तों में मुख्य रूप से वरुण सूक्त, विश्वदेवा सूक्त, सूर्य सूक्त, क्षेत्रपति सूक्त, संज्ञान सूक्त, ये महत्वपूर्ण सूक्त हैं। और आज हम सबसे पहले वरुण सूक्त के बारे में ही अध्ययन करेंगे। वरुण सूक्त को पढ़ने से पहले हमें वरुण सूक्त का परिचय या वरुण देवता का स्वरूप कैसा है, वो किस तरह के हैं, उसके बारे में जान लेना आवश्यक है। और इसलिए मैंने संक्षिप्त में उनका परिचय आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आता है वो एक प्रश्न इस प्रकार का भी होता है कि निम्नलिखित देवताओं में से किसी एक देवता का स्वरूप चित्रित कीजिए या किसी एक सूक्त का परिचय दीजिए। तो आज हम वरुण सूक्त पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं वरुण सूक्त या वरुण देवता का सामान्य परिचय या सामान्य स्वरूप आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, जिसके ऋषि का नाम सुनहसीप है, यानी इसके मंत्र दृष्टा ऋषि सुनहसीप हैं। ये देवता आकृति युक्त प्रधान देवता है, जिसका वर्णन ऋग्वेद के लगभग 12 सूक्तों में मिलता है। वरुण देवता का संबंध सूर्य से है, जो इनका नेत्र माना जाता है, जिससे वो सब कुछ देखता है। वरुण देव दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और सहस्र आँखों वाला है और वो सुवर्ण से बना हुआ कवच और चमकीली पोशाक अपने शरीर पर धारण करता है। एक नैतिक शासक ही मनुष्यों के भले बुरे कर्मों को देख करके उनके अनुरूप उनका फल प्रदान करता है और इसलिए ये वरुण देव जगत का राजा है, संसार का राजा है। क्षत्र अर्थात प्रभुत्व या साम्राज्य वरुण देव की प्रमुख विशेषता है। यह भौतिक एवं नैतिक नियमों का व्यवस्थापक भी है। अतः इसके गुप्तचर संसार की समस्त घटनाओं की सूचना इनको देते रहते हैं। वरुण ने ही सूर्य के मार्ग को बनाया है। इसी ने जल में अग्नि को, आकाश में सूर्य को, चट्टानों और पर्वतों में सोम को स्थापित किया है। वैसे मुख्यतः वरुण देव जल के देवता हैं, जो जल का नियंत्रण या व्यवस्थापन करते हैं। पृथ्वी स्थानीय और आकाशीय समुद्र दोनों इन्हीं के अधीन हैं। वरुण देव प्रत्येक प्राणी की छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों को भी जान लेता है और पाप करने वालों पर वो क्रोधित होकर के उनके पाप के अनुसार उन्हें कठोर दंड भी देता है। वरुण देव आकाश में विचरण करने वाले समस्त पक्षियों के मार्ग को,
समुद्र में चलने वाली नावों के मार्ग को, विशाल वायु के मार्ग को भी जानता है। यानी वरुण देव इन समस्त चीज़ों पर अपनी निगरानी रखते हैं और यही मानवों को उत्तम मार्ग पर चलाता है। उनकी जीवन यात्रा में उनका कल्याण करने का वचन भी दे सकता है। ये संसार के प्राणियों की आयु को बढ़ाता है और मनुष्यों के हल्के, कठोर या घोरतम कष्ट देने वाले अपने पासों, अपने बंधनों से उसे बंधन में भी बांध सकता है और मुक्त करके सुखी भी बना सकता है। इसलिए संक्षेप में यदि कहा जाए तो वरुण देव एक राजा हैं, विद्वान हैं, सेनाध्यक्ष हैं तथा वायु, चंद्रमा, सूर्य आदि यही हैं। वायु, चंद्रमा, सूर्य आदि भी यही हैं। तो इस तरह से वरुण देवता का जो स्वरूप है वो बड़ा ही श्रेष्ठ और दिव्य है। इसके संहिता पाठ में सबसे पहले मंत्र के अंदर ऋषि सुनैसेप के द्वारा या स्तुतियों के द्वारा, स्तुति करने वालों के द्वारा उनकी स्तुति किए जाते हुए ये मंत्र उनको समर्पित किया गया है कि यच्चित् ही ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम प्रमिनिमसि देवी देवी। यतचित ही ते विषय यथा प्रदेव वरुण व्रतम प्रमिनिमसि देवी देवी। यानी हम किसी भी मंत्र को पढ़ें तो उसके एक एक शब्द का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर पुस्तकों में आप देखेंगे कि अन्वय दिया होता है, फिर शब्दार्थ दिया होता है और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या दी हुई होती है। तो अन्वय का तात्पर्य ये है कि हम उसका जो अर्थ करते हैं उस अर्थ के अनुसार ही वो शब्द समरूप से क्रमशः आए, वो अन्वय कहलाता है। जैसे इसी मंत्र में आप देखिए कि वरुण को हम सबसे पहले देंगे। क्यों? क्योंकि ये वरुण देव के लिए संबोधन है। इसलिए वरुण देव जब अन्वय करेंगे तो सबसे पहले हम वरुण देव को लेंगे। वरुण देव विषय है यथा ते व्रतम यतचित देवी देवी प्रमिनिमसि। मैं आपको इस अन्वय के अनुसार एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए चलता हूँ। यदि आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ पता होगा तो फिर व्याख्या लिखने में, व्याख्या करने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से उसका अर्थ, उसकी व्याख्या या अनुवाद कर पाएंगे। तो अन्वय के अनुसार सबसे पहले देखिए वरुण देव, ये संबोधन है कि हे वरुण देव, विषय है यानी प्रजा के लिए। प्रजा के लोग यथा जिस तरह से, जिस प्रकार से, चाहे अज्ञानतावश हो चाहे प्रमादवश हो, वो व्रतम अपने राजा के नियमों का या विधान का देवी देवी रोज रोज अर्थात प्रत्येक दिन उल्लंघन करते हैं। प्रमिनिमसि उन्हें तोड़ते हैं। ही सचमुच में वैसे ही यतचित हम भी किसी न किसी रूप में, यानी जैसे तैसे किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रमादवश हो या फिर वो अज्ञानतावश हो या फिर वो अपने अहं के कारण हो,
किसी न किसी रूप में प्रत्येक दिन हम भी ते व्रतम आपके उन नियमों को, आपके विधान को प्रविनिमसी तोड़ते हैं या उन नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो हे वरुण देव, प्रजा के लोग जिस तरह से प्रमादवश या अज्ञानतावश अपने राजा के विधान का या नियमों का प्रत्येक दिन उल्लंघन करते हैं, वैसे ही हम लोग भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो अज्ञानतावश हो चाहे प्रमादवश हो, प्रत्येक दिन आपके नियमों का, आपके विधान का उल्लंघन करते हैं, आपके नियमों को तोड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर ये विनती की गई है कि आप हमें अपनी इस गलती के लिए अपने क्रोध का पात्र न बनाएं, हमें सजा नहीं दें, हमें क्षमा कर दें, यानी हमें अपनी गलतियों के लिए क्षमा कर दें। यही विनम्र प्रार्थना इस मंत्र में साफ साफ झलकती है। तो हे वरुण देव, प्रजा के लोग जिस प्रकार से प्रमादवश अपने राजा के विधान या नियमों का प्रत्येक दिन उल्लंघन करते हैं, वैसे ही हम लोग भी किसी न किसी रूप में प्रमादवश या अज्ञानतावश प्रत्येक दिन आपके विधान का या नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। इसलिए आप हमारी इस गलती के लिए क्रोधित होकर के हमें सजा न दें, हमें क्षमा कर दें। फिर इसके बाद हम देखते हैं इस मंत्र में कुछ शब्द हैं, उनको हम विशेष के रूप में भी लिख सकते हैं। तो व्याख्या के बाद हम इस मंत्र में जो विशेष हैं उन पर टिप्पणी भी लिख सकते हैं। इस मंत्र में गायत्री नामक छंद है और एक शब्द इसमें आया है देवी देवी। देवी देवी ये एक वैदिक प्रयोग है। लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ यदि कहा जाएगा तो प्रतिदिनम होगा। इसलिए देवी देवी का मतलब है दिन दिन, यानी प्रत्येक दिन। तो ये इस तरह का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में ही मिलता है, लौकिक संस्कृत में ऐसा प्रयोग देखने को नहीं मिलता। और दूसरी इसमें विशेष बात यह है कि इस मंत्र में वरुण देव से प्रार्थना की गई है कि वो हमें अपने क्रोध का पात्र नहीं बनाए। प्रमादवश या अज्ञानतावश हमसे जो गलतियां हो जाती है, उन गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दें और हमें अपने क्रोध का पात्र नहीं बनाएं, हमें किसी प्रकार का दंड नहीं दें। इसके बाद हम आते हैं दूसरे मंत्र पर, जिसमें वरुण देवता की स्तुति करते हुए ऋषि ने यहाँ पर भी उनसे वही विनम्र प्रार्थना की है कि मानो वधाय हतनवे जीर्णानस्य रीरदः माँ हिरणानस्य मन्नवे जीर्णानस्य हतनवे वधाय न मारीरदः। ये इसका अन्वय होगा और फिर नीचे की लाइन का जो अन्वय होगा वो हिरणानस्य मन्नवे माँ। तो अन्वय के अनुसार जब हम एक एक शब्द को अर्थ के रूप में देखेंगे तो सबसे पहले हम जो इसमें नहीं है उस संबोधन को लेंगे कि हे वरुण देव, क्योंकि वरुण देवता की यहाँ पर स्तुति है, इसलिए संबोधन उनको ही किया जाना है कि हे वरुण देव, जीर्णानस्य हमारी जीर्णानस्य जो उपेक्षा या अनादर करने वाले, हे वरुण देव हमारी उपेक्षा या अनादर करने वाले जो लोग हैं, हतनवे
ऐसे हमको मारने वालों के लिए वधाए मारने के लिए न हम लोगों को मारी हृदय मत दीजिए। यानी हे वरुण देव, हमारी उपेक्षा या अनादर करने वाले और हमें मारने वाले लोगों के लिए हमको मारने के लिए मत सौंपिए। हमको हमारे वध के लिए उन्हें मत सौंपिए, मत दीजिए। हिरणानस्य मन्यवहमा, हिरणानस्य और जो क्रोध करने वाले हैं उन क्रोध करने वालों के लिए भी मन्यवह है, उनके क्रोध का पात्र माँ हमें मत बनाइए। और जो क्रोध करने वाले लोग हैं उन क्रोध करने वाले लोगों के क्रोध का पात्र भी माँ हमें मत बनाइए। यानी हे वरुण देव, जो हमारी उपेक्षा या अनादर करने वाले हैं और जो हमें मारने वाले हैं, ऐसे उन लोगों को हमें मृत्यु के लिए मत दीजिए। हमारी मृत्यु के लिए, हमारे वध के लिए उन्हें मत सौंपिए। हमें उनका पात्र मत बनाइए। और जो क्रोध करने वाले लोग हैं उन लोगों के क्रोध का पात्र भी हमें मत बनाइए। उनके क्रोध के लिए भी हमें मत दीजिए। क्योंकि यदि हम उनके क्रोध का पात्र बनेंगे तो निश्चित रूप से हम कष्टों और दुखों में पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर विनम्र प्रार्थना की गई है कि हे वरुण देव, हमें हमारी उपेक्षा या अनादर करने वाले या जो हमें मारने वाले हैं, ऐसे उन लोगों के लिए हमें अपनी मृत्यु के लिए मत दीजिए। अर्थात हमें उन लोगों की दंड देने की जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा मत बनाइए। हमें उन लोगों की द्वारा मृत्यु दी जाए उसका पात्र हमें मत बनाइए। तो जो हमारी उपेक्षा या अनादर करने वाले हैं या जो हमें मारने वाले हैं, ऐसे उन लोगों के लिए हमें मृत्यु के लिए मत सौंपिए। हमें उनका पात्र मत बनाइए। और जो क्रोध करने वाले लोग हैं उनके क्रोध का पात्र भी हमें मत बनाइए। या यदि विशेष हम देखें तो इसमें भी वही गायत्री छंद है जिसमें 3 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। यहाँ एक शब्द जीर्णानस्य है जिसमें ड़ के जगह है ल जैसा बना हुआ है। और वैदिक भाषा में 2 स्वरों के बीच यदि ड़ हो या ड़ आ जाता है तो उसके स्थान पर ल हो जाता है। और ऋग्वेद में इस प्रकार के अनेकों प्रयोग देखने को मिलते हैं कि वहाँ ड़ के स्थान पर ल हो गया है, झेलनानस्य। इस तरह से इसका प्रयोग वहाँ देखने को मिलता है। तो आज हमने वरुण सूक्त के ये 2 मंत्र पढ़े। परीक्षा की दृष्टि से हमें वहाँ यही देखना है कि हम पहले अन्वय समझें, अन्वय के बाद उसकी व्याख्या करें और व्याख्या करने के बाद यदि उसमें कोई विशेष व्याकरणात्मक टिप्पणी आदि छंद आदि हैं तो उनको नीचे लिख दें। ये आपकी संपूर्ण व्याख्या होगी। तो आज इन 2 मंत्रों के साथ हम इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर अगले मंत्रों के लिए चर्चा करने को उपस्थित होंगे और दूसरे मंत्र के बाद हम तीसरे मंत्र से अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे।